Hello friends, I am Dr. Khan. Welcome you in my YouTube channel Dr. Khan Science Academy. Friends, very good morning to all of you all. Those who are new on my channel, I am requesting them. First, you have to subscribe my channel. If you subscribe my channel, you will get regular notification of new videos. जो भी मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा एंड यू कैन सी रेगुलरली माय वीडियोस। ऑलरेडी ये जो लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 है इस पर मैंने एमसीक्यू बेस्ड एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और उस वीडियो लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड एंड देयर सॉल्यूशंस का एक्सप्लेनेशन हमने देखा था। अभी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस है बेस्ड अपॉन द लेसन लाइफ प्रोसेस क्लास 10 सीबीएसई उसके 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस को आज हमको यहाँ पर देखना है। आर यू रेडी फ्रेंड्स? वेरी गुड। सो लेट अस स्टार्ट विथ question number 1. Today's question number 1, but according to the sequence it is question number 26. So now question number 26. ATP can be used in the cells for the. Now those who are seeing my video this first time, I am requesting you to watch my first video because in that video I had explained how to choose, how to decide the concept before choosing the correct answer. Here also first I will explain the question, then I will explain all the 4 options, and then after how to choose the correct option and why the remaining 3 are not correct option, that we will discuss here. And after watching this video, all the doubts related with this MCQ question will get cleared. सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है ATP कैन बी यूज्ड इन द सेल्स फॉर द। अब ATP जो सेल में प्रोड्यूस होती है वो किस काम के लिए यूज़ होती है ये हमको यहाँ पर चूज़ करना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से कंसेप्ट पर बेस्ड है? ATP। और ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ अ बायोलॉजिकल यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, आफ्टर रेस्पिरेशन इन द सेल। सेल में जब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है तो ATP प्रोड्यूस होती है, इसे हम एनाबोलिज्म कहते हैं। और जब प्रोटोप्लाज्म प्रोड्यूस होता है तो उसे हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो ATP प्रोड्यूस हो रही ये सेल में किस काम के लिए यूज़ होती है वो हमको यहाँ पर चूज़ करना है। पहला ऑप्शन ए है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो एनर्जी यूज़ होती है हमारे बॉडी में। दूसरा है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी सेल में एनर्जी यूज़ होती है। तीसरा है द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के लिए भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और चौथा है ऑल ऑफ द अबो। तो यहाँ पर हमने देखा कि ATP जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए भी यूज़ होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ होती है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबो। ABC नहीं आएगा, ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लंग्स। लंग्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, करेक्ट है, ये हमको फाइंड करना है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं। अब वो 2 स्टेटमेंट लंग्स के बारे में है और वो करेक्ट है या नहीं है, या दोनों करेक्ट है या एक करेक्ट है, ये हमको यहाँ चूज़ करना है। तो ऑप्शन 1 क्या है? विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब। अब यहाँ पर सबसे पहले जो कंसेप्ट यहाँ पर है, जो जिस कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है वो है लंग्स। और आपको मालूम है लंग्स आर नथिंग बट द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। लंग्स का हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा है डिटेल में। तो लंग्स 2 है, बैग लाइक है, बलून शेप है, और लंग्स को ब्रोंकाई सप्लाई होते हैं। ब्रोंकाई ट्यूब है एक सिंगल, लेकिन लंग्स में जाने के बाद उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उसको हम ब्रोंकियोल कहते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या दिया है? विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब। लंग्स में जाने के बाद जो एयर पैसेज है वो डिवाइड और रीडिवाइड होता है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब में। तो ये पॉइंट इसके बारे में करेक्ट है, क्योंकि लंग्स में हर एक लंग्स में, राइट लंग्स में राइट ब्रोंकासेंटर होता है, लेफ्ट लंग में
लेफ्ट ब्रोंकस इंटर होता है। जब वो पैसेज इंटर होता है तो वो सिंगल होता है, लेकिन अंदर जाने के बाद उसके बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं, स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है द लंग्स always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to absorb। तो लंग्स में जो है हमेशा सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, जिसे हम रेसिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर कहते हैं, जिसके वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन ईजी होता है। तो ये भी स्टेटमेंट लंग्स के बारे में करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन है आंसर का वो होगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज़ नॉट आंसर, ऑप्शन बी इज़ नॉट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द आंसर, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। ओके, डी नहीं हो सकता है, नन ऑफ अबो है नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज। अब ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले हमको ये कंसेप्ट समझना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये है कंसेप्ट हीमोग्लोबिन पर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पर। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? द पिगमेंट मीन्स कलरिंग सब्सटेंस, सो द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स और combine with oxygen during respiration is known as respiratory pigment। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है उसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पर। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है? हीमोग्लोबिन है। सो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन RBC ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड दिस हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द लंग्स and takes that oxygen to each and every cell of the body। इसलिए हीमोग्लोबिन ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इंसुलिन नहीं है, क्योंकि इंसुलिन ये हार्मोन है जो पेंक्रियास में सेक्रेट होता है और शुगर को कंट्रोल करता है। एंजाइम नहीं है, क्योंकि एंजाइम आर नथिंग बट द केमिकल सब्सटेंस विच आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, विच आर सेक्रेटेड इन आवर बॉडी एंड कंट्रोल वेरियस एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। और नन ऑफ अबव भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन या आंसर है। नाउ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कार्पसल, वाइट ब्लड कार्पसल, प्लाज्मा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। हीमोग्लोबिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कार्पसल, वाइट ब्लड कार्पसल और प्लाज्मा। और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो हीमोग्लोबिन अभी हमने देखा कलर पिगमेंट है, काइंड ऑफ प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में RBC में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन आएगा रेड ब्लड कार्पसल में, वाइट में नहीं आएगा क्योंकि उसका कलर ही वाइट है, और प्लाज्मा में भी नहीं आएगा, और नन ऑफ अबव में भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर इज रेड ब्लड कार्पसल। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स डैश इन डिजॉल्व फॉर्म। प्लाज्मा कौन से सब्सटेंस को डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन वेस्ट को, ऑल ऑफ अबव को। तो हमको मालूम है कि प्लाज्मा में फूड मटेरियल होते हैं डिजॉल्व फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल भी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि तीनों भी मटेरियल डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। प्लाज्मा क्या है? अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा, एंड दिस प्लाज्मा कंटेन फूड इन डिजॉल्व फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड इन डिजॉल्व फॉर्म, नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन को जाते हैं। फॉलोइंग हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, दो में से कौन सी चीज़ ब्लड से ट्रांसपोर्ट होती है? ऑक्सीजन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी बोथ, एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें दी हुई हैं, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। तो ये इसमें से कौन सी चीज़ ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है? तो यू नो वेरी वेल, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, इट इज़ करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बी भी ट्रांसपोर्ट होता है, तो बी ओनली बी करेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ अबव नहीं आएगा। Now question number 32, following is in bracket are true about heart।
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इज एंड आर दिए हुआ है। तो नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें से कौन सा पॉइंट हार्ट के बारे में ट्रू है? एक पॉइंट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इज इन ब्रैकेट आर दिया है। तो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम क्या है? हार्ट का अपर पार्ट है। तो हार्ट के अपर पार्ट में कौन सा ब्लड आता है? डी, ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से, राइट एंड लेफ्ट लंग्स से। दूसरा स्टेटमेंट है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द राइट एंड द राइट एट्रियम। ये भी पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि राइट एट्रियम क्या है? राइट अपर पार्ट ऑफ द हार्ट है, और वहाँ पर सुपेरियर वेना कैवा और इन्फेरियर वेना कैवा से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और तीसरा है वॉल्व इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको मालूम है कि हमारे हार्ट में वॉल्व होते हैं जो यूरिन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ये तीनों भी स्टेटमेंट हार्ट के फंक्शन के बारे में करेक्ट है। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबोव। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द फंक्शन ऑफ द हार्ट। Now question number 33. Amphibian or many reptiles have dash chamber heart. Amphibian और reptiles में डैश चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो सबसे पहले हमको समझना है एम्फीबियन आर फ्रॉग्स एंड टोड्स विच लिव्स इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। रेप्टाइल्स दैट आर द क्रॉलिंग एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, दैट इज द टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो इसमें कितने चैम्बर्ड वाला हार्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 33. So question number 33, option A is 1, option B is 2, option C is 3, option D is 4. तो वन चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है, टू चैम्बर्ड भी नहीं होता है, क्योंकि ये फिशेस में होता है। 3 चैम्बर्ड इज द करेक्ट आंसर। इट इज़ प्रेजेंट इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। और बर्ड्स यानी एव्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड होता है। तो ऑप्शन 3 ये करेक्ट आंसर है। This is also about the structure of heart. Now next one is question number 34. The normal systolic pressure is about dash mm of Hg and diastolic pressure is dash mm of Hg. अब ये क्वेश्चन ब्लड प्रेशर पर डिपेंड है। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड का जो प्रेशर होता है वह मैक्सिमम होता है। विद द मैक्सिमम प्रेशर ब्लड पास आउट थ्रू द आर्टरीज, दैट वी कॉल्ड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को हम सिस्टोल कहते हैं। तो सिस्टोल के टाइम पर जो ब्लड प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो बॉडी का ब्लड हार्ट में आता है, उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोल एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg। तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, 120 एंड 80, बाकी के 3 नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम स्फिग्मोमैनोमीटर ये करते हैं। मैनोमीटर नहीं करते हैं, हाइड्रोमीटर भी नहीं करते, क्योंकि ये वाटर लेवल मेजर करने के लिए होता है। और एनीमोमीटर नहीं करते हैं, क्योंकि ये एयर प्रेशर मेजर करने के लिए, एयर प्रेशर, एयर डायरेक्शन मेजर करने के लिए होता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर ये करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, डैश आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है हार्ट, दूसरा पार्ट है ब्लड वेसल्स और तीसरा पार्ट है ब्लड। According to the function of the according to the function of the blood vessel, there are 2 types of blood vessel. Number 1, artery. Number 2, vein. So arteries are nothing but the blood vessel which carry blood from heart to different parts of the body. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? Dash are the blood vessel which carry blood away from the heart. तो हार्ट से अवे ब्लड को लेकर जाने वाले जो ब्लड वेसल है वो कौन है? आर्टरीज है। वेन क्या करती है? ब्लड कलेक्ट करती है बॉडी पार्ट से और हार्ट को रिटर्न ला कर देती है। स्पाइंस तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है ही नहीं, तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। नन ऑफ अबोव भी नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37,
फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। तो जिस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड ये एक मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, उस तरह से लिम्फ ये भी मीडियम है और कुछ सब्सटेंस को वो ट्रांसफ़र करता है। तो लिम्फ के बारे में क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है नीचे का, वो हमको चूज़ करना है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ लिम्फ। लिम्फ इट इज़ अ सिमिलर टू द प्लाज्मा ब्लड। ये स्टेटमेंट लिम्फ के बारे में करेक्ट है क्योंकि प्लाज्मा में ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उस टाइप का ये लिम्फ होता है। इट इज़ कलरलेस, ये भी करेक्ट है। इट कंटेन लेस प्रोटीन, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड द ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38। फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमको यहाँ पर फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड। प्लांट्स को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इट इज़ ट्रू। ये प्लांट्स के बारे में ट्रू है क्योंकि प्लांट्स आर स्टेशनरी ऑर्गेनिज्म लिविंग एट वन प्लेस। प्लांट्स क्या है, स्टेशनरी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ही जगह पर रहते हैं और इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती है। तो प्लांट्स के बारे में ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ फॉलोइंग इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड। सेकेंड, द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि प्लांट्स में जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो है वाटर और डिजॉल्व मिनरल को कंडक्ट करते हैं और फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है। तो दो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है प्लांट्स के बारे में। थर्ड स्टेटमेंट है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारा ऑप्शन ए नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन आएगा डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों भी स्टेटमेंट प्लांट्स के बारे में ट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज। अब आपको मालूम है कि एरियल पार्ट, प्लांट का एरियल पार्ट कौन सा होता है, प्लांट का एरियल पार्ट होता है लीव्स। तो लीव्स में से कंटिन्यूसली वाटर पास आउट होता है। तो वाटर पास आउट होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम टू दैट प्रोसेस, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सी क्वेश्चन नंबर 39, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, नन ऑफ अबव। तो ये जो पहला ऑप्शन है ए, ये करेक्ट है, ट्रांसपीरेशन। रेस्पिरेशन नहीं है क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है बिकॉज इट इज टेक्स प्लेस थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम और द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। नन ऑफ अबव भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रांसपीरेशन। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ट्रांसपीरेशन इज करेक्ट। Okay, now the transport, question number 40, transport of soluble product of photosynthesis is called। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो सॉल्युबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन नो, रेस्पिरेशन नो, ट्रांसपोर्टेशन नो, द ट्रांसलोकेशन यस। सो क्वेश्चन नंबर 40 इज द ट्रांसलोकेशन कहते हैं उसे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। नाउ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड। अब यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन हैं वो एक्सक्रिएशन ये लाइफ प्रोसेस पर है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड, अब ह्यूमन बीइंग की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पहला है अ पेयर ऑफ किडनी, यस इट इज़ अ मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। अ पेयर ऑफ यूटेरस, यस ईच किडनी गिव्स आउट वन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज यूटेरस, यूरेटर। देन यूरिनरी ब्लॉडर एंड यूरेथ्रा, करेक्ट, सिंगल यूरिनरी ब्लॉडर है, सिंगल यूरेथ्रा है। तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, फॉलोइंग इज ट्रू। चार स्टेटमेंट है, तीन, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो फाइंड करना है। पहला है CO2 इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। CO2 ब्लड में लंग्स में से रिमूव किया जाता है, ये ट्रू है क्या। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन किडनी, ये करेक्ट है। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स
फ्रॉम द ब्लड। तो ये पहला स्टेटमेंट था CO2 इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द लंग्स, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लंग्स में से बाहर रिमूव होता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन किडनी, करेक्ट, क्योंकि किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करके ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल सेपरेट करती है। सी ऑप्शन, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। तो यूरिन बनाने का जो पर्पज़ है किडनी का या हमारे बॉडी का वो क्या है, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अलग करना, सेपरेट करना। तो ये तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43। द किडनी इज एसोसिएटेड विथ कप शेप एंड ऑफ कॉइल ट्यूब कॉल्ड। तो किडनी में जो कप शेप कॉइल्ड ट्यूब होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल, कलेक्टिंग डक्ट, नन ऑफ अबव। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्सक्रेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर पर डिपेंड है। तो जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, तो ये आंसर नहीं आएगा। वुमेन्स कैप्सूल ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप एंड कोन लाइक स्ट्रक्चर, तो ये करेक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट नहीं आएगा और नन ऑफ अबव नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर इज वुमेन्स कैप्सूल। The kidney is associated with cup shape end of a coil tube called women's capsule. Now question number 44. Each kidney has large number of filtration unit called. तो हर किडनी में large number of filtration unit होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो that is nephron is the correct answer. Uriniferous tubule, glomerulus nephron का पार्ट है, रीनल वेन भी नेफ्रॉन का पार्ट है और नन ऑफ अबव नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर है नेफ्रॉन। Each kidney has large number of filtration unit called nephron. Now question number 46. Digestion is extracellular in. Digestion extracellular का मतलब है outside of the cell, कहाँ पर होता है, एनिमल्स में होता है, ह्यूमन में होता है, अमीबा में होता है, ऑल ऑफ अबव। तो एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमन में, अमीबा में, ऑल ऑफ अबव इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये तीनों भी है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे, डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 47. In order for the blood to flow from right ventricle to the left ventricle in mammalian heart, it must flow through. तो ये जो क्वेश्चन है, ब्लड को कहाँ से कहाँ जाना है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल को जाना है, तो उसका फ्लो कैसा होगा, मैमलियन हार्ट में। मैमलियन हार्ट में हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली फंक्शन ऑफ हार्ट पर है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है। तो राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब वो हार्ट के वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें का ब्लड जाएगा लंग्स में, वहाँ जाकर प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होकर लंग्स के जो पल्मोनरी वेंस है वो ब्लड को वापस हार्ट में लाएंगे और वो आएगा कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। और लेफ्ट एट्रियम में से फिर जब हार्ट ऊपर का पार्ट हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो हमको कहाँ से कहाँ ब्लड को पहुँचाना है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक। तो सबसे पहले राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा और राइट पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स को लेके जाएंगी, फिर राइट पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, उसको लंग्स को लेके जाएंगी, वहाँ से पल्मोनरी वेन वापस लाएंगी और लेफ्ट एट्रियम में लाएंगी। लेकिन अपने को कहाँ तक पहुँचाने का है, लेफ्ट वेंट्रिकल तक। तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि वो लेफ्ट एट्रियम तक ही बता रहा है। दूसरा ऑप्शन है राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी वेन, ये गलत है क्योंकि पल्मोनरी वेन नहीं लेके जाएंगी, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएंगी। राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, ये भी रॉन्ग है। राइट वेंट्रिकल सिस्टमेटिक होता है, पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट एट्रियम। सो हेयर यू कैन से द ऑप्शन सी, राइट वेंट्रिकल से जाएगी पल्मोनरी आर्टरी में, वो लंग्स को जाएंगी, पल्मोनरी वेन उसको वापस लेफ्ट एट्रियम में आएगी और लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी उसको लेकर जाएंगी लंग्स में,
लंग्स में जाने के बाद वो प्यूरीफाई होगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, फिर पल्मोनरी वेन उसको वापस लेके आएंगी लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 47. नाउ क्वेश्चन नंबर 48. 48. द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज. जब फैट कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, बोथ ए एंड बी. तो इसका ऑप्शन आएगा फैटी एसिड, क्योंकि ग्लिसरॉल तो डिपॉजिट होता है और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आई थिंक 48 यस 40 एसिड में कन्वर्ट होगा और ग्लिसरॉल में भी कन्वर्ट होगा. इट विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. अमाइनो एसिड में नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन जब कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है तो अमाइनो एसिड फॉर्म करता है. तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा डी, बोथ ए एंड बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 49. कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट आर. लार्ज फैट का जो ड्रॉपलेट है उसको स्मॉलर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म? नो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है. न्यूट्रलाइजेशन? नो. एसिमिलेशन? नो. इमल्सिफिकेशन? तो ये जो प्रोसेस है इमल्सिफिकेशन का, ये एसिडिक मीडियम बनने के बाद होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50. अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड. एलिमेंट्री कैनाल का जब अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, जो हमने एसोफेगस में भी देखा है. पेरिस्टाल्सिस, वन टाइम इट इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ड्यू टू दैट द फूड मटेरियल पास आउट. तो बच्चों, आज हमने 25 नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट MCQs देखे हैं लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर के, एंड आई होप ऑल योर डाउट रिलेटेड विद दिस चैप्टर इज नाउ क्लियर. पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें 25 क्वेश्चंस थे और इसमें 25 क्वेश्चंस है. दीज 50 क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्स्ट टर्म CBSE बोर्ड एग्जाम. सो आई होप all your doubts are clear and it will be